ओए साडा छोटा छोटा तोता वे बोलन वड्डा वड्डा लागा वे। ओए साडा ओए छोटा छोटा तोता वे बोलन वड्डा वड्डा लागा वे। ओए साडा छोटा तोता वे ठंडे पानी विच नहांदा वे। तोते में खोता किधर से आ गया मुसीबत। क्या हाल है जी? काम हो गया? काम हो गया? अजी हमने अपनी झूठी कहानी नहीं बनाई होती तो हमारा काम तमाम हो गया होता। इतने सुकून से हम इधर नहा रहे होते। अरे किसी जेल में पुलिस वाले हमको धो रहे होते जी। क्या बक रहे हो? ओ जी बकरिया नहीं जी, बकरा हो गया होता बलि का। हमारा ड्रामा तो फिट था लेकिन वो बच्चे का ड्रामा कमाल था जी। मैंने बच्चे से कहा मेरे को डैडी बोल, मेरी औरत ने क्या मैनू मम्मी बोल, लेकिन वो बच्चा वो प्लास्टिक के खिलौने की तरह बैठ के आंखें झपकाता रहा। आपने हमको बताया नहीं कि बच्चा पैदाइशी गूंगा बहरा है। गूंगा और बहरा? गूंगा बहरा जरूर है लेकिन अंधा नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जिस इंसान में एक कमजोरी होती है ऊपर वाला उसमें कोई ना कोई दूसरी ताकत जरूर देता है। इसलिए अगर वो गूंगा है तो उसका दिमाग तेज होगा और अगर बहरा है तो उसकी याददाश्त तेज होगी। उसने हमें खून करते देखा है। आज नहीं तो कल वो इशारे से समझाकर हमें खूनी साबित करके फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। इसलिए इस कहानी को यही खत्म कर दो। 10 रुपया बेटा। अरे तुम लगता है फिर अपने डैडी का हाथ छुड़ा कर आए हो। अगर यो बेचारा गरीब गूंगा बहरा है। हाँ, यो उसको फुटपाथ पर मिला था। देव मानुस ग भैया, देव मानुस। चांगली सुंदर तेरे जैसी घर वाली थी उसकी, पर ऊपर वाले को उसका सुख नहीं देखा गया। अरे राजा, कमाल है, ये फिर आपके पास देखा आई, ये उंगली छुड़ाकर चला आया। ए राजा इधर आजा। अरे कमाल है, ये आपको जहां देखता पकड़ लेता है। आजा राजा, चॉकलेट ले। मैं यहाँ नजदीक ही रहती हूँ। ये बहुत जिद कर रहा है तो 2 मिनट मेरे घर होते हुए चले जाइए। लगता है इसका और मेरा पिछले जन्म में कोई संबंध था। आइए। चलिए, पता नहीं आपको देखकर इसे क्या हो जाता है। आजा। आइए ना। आइए। ये है हमारा गरीब खाना। भगवान अगर हर गरीब को ऐसे ही खाना दे तो गरीबी का तो खाना ही खराब हो जाए। अच्छा खासा महल है आपका ये गरीब खाना। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बैठिए ना। थैंक यू। क्या पियेंगे आप, शरबत या चाय? वैसे मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। चाय पी लूंगा। जी अच्छा।
शक्कर 1 या 2? आधा। ओके। थैंक यू। राजा कहाँ है? वो राजा, ये क्या किया तूने? फ्रेम तोड़ दी? दूसरों के घरों में जाकर उनकी चीजों को हाथ नहीं लगाया करते, समझे? अरे इसे क्यों डांट रहे हैं? इतनी सी बात के लिए मैं दूसरा शीशा लगवा दूंगी। चलो राजा बेटे, आओ। कोई बात नहीं बेटे, मैं दूसरा लगवा दूंगी। ये तस्वीर किसकी है? ये मेरी बहन मीना है। 5 साल पहले इसने कृष्ण लड़के से शादी कर ली। पिताजी बहुत नाराज हुए। शादी के बाद वो दोनों इस शहर से कहीं और चले गए। तब से उनका कोई पता नहीं। और ये है मेरे पिताजी, राणा इंटरनेशनल में काम करते हैं। महीने में 25 दिन दौरे पे रहते हैं। घर में मैं और मेरी नौकरानी कमला रहते हैं। बस ये है मेरा परिचय। अब आप अपने बारे में बताइए। आपने तो अब तक अपना नाम भी नहीं बताया। आपका नाम क्या है? बातें करने का बहुत शौक है आपको। बहुत। अरे मेरा बस चले तो 24 घंटे में 48 घंटे बोलती रहूं। क्या करूं? घर में अकेले रहते रहते उकता गई हूँ। बताइए ना, क्या नाम है आपका और क्या काम करते हैं आप? मेरा नाम सागर है। मैं प्यार करने का काम करता हूँ। जी? जी, हर अच्छी चीज से प्यार करता हूँ, अच्छे लोगों से प्यार करता हूँ, दुख से प्यार करता हूँ, दुखियों से प्यार करता हूँ, अपने बीते हुए दिनों के जख्मों से प्यार करता हूँ। ऐसे क्या देख रही हैं आप? हाँ कुछ नहीं। 1 मिनट। हाँ, ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा राजा। अरे ये किस खुशी में? खुशी का कोई कारण थोड़ी होता है। ये मुझे प्यारा लगता है। कमला जी सुनो तो। जी बीबी जी। इसे ले जाओ और वो कांच के टुकड़े साफ कर लेना। अच्छा। आइए। अरे हाँ, एक बात पूछना तो भूल ही गई। अपना फोन नंबर दीजिए ना। क्यों? ऐसे ही, अगर बैठे बैठे बोर हो गई या राजा की याद आ गई तो फोन कर लिया करूंगी। दीजिए ना प्लीज। 572043। थैंक यू। बाय बाय। Five seven two zero four three. 572043. 572043. Five, 7, 2, 0, 4, 3. हेलो। हेलो, मैं सपना बोल रही हूँ। सपना का फोन है। राजा उस कुर्ता पैजामे में कैसा लगता है? मैंने उसे अभी तक पहना कर देखा नहीं। ओह, बस इसलिए फोन किया था।
राजा, अगर तू सुन सकता और मेरी कहानी तू सुनता, तू रो देता। मगर वो जिसने मेरी जिंदगी की कहानी लिखी है, वो भगवान है। वो शुरू से ही मुझ पर सिर्फ हंसता आया है, कभी नहीं रोया। हमदर्दी का एक आंसू भी नहीं आया होगा उसकी आंख में मेरे लिए। राजा, जब से मैंने होश संभाला, मुझे इतना ही पता चला कि इस दुनिया में मैं अकेला हूं, शाख से टूटे हुए पत्ते की तरह। रिश्तेदारी की कोई भी टहनी नहीं थी मेरी तकदीर में। मैं भी बिल्कुल तेरी तरह सड़क पर कचरे के डिब्बे के पास पड़ा हुआ था। लोग कहते हैं मुझे कोई छोड़ गया था, कचरा समझकर, और इस कचरे ने अपने आप को खुद पाला। खुद अपनी मां बनकर, खुद अपना बाप बनकर। जब दुखी हो जाता था तो अपने ही कंधे पर अपना सर रखकर रोता था। जब दिल टूट जाता था तो तन्हाई की गोद को मां की गोद समझकर उसमें सो जाता था। दुख मेरे दोस्त थे और तन्हाई मेरी साथी। इन दोनों के साथ रह रहकर मैं जवान हूं। और अचानक तन्हाई की जिंदगी में एक साथी मिल गया। हाँ, आजा। मेरी तरह उसका भी कोई नहीं था। दो अकेले मिल गए तो अकेलापन दूर हो गया। हम दोनों ने शादी कर ली और एक दिन उसने मुझे बताया कि मैं बाप बनने वाला हूं। मैं तो खुशी के मारे पागल हो गया और हमने वक्त से पहले ही खुशियों का महल सजा डाला। आने वाले का नाम भी रख दिया राजा। और फिर वो दिन भी आ गया जब हमारे घर के आंगन में फूल खिलने वाला था। 18 नवंबर। डॉक्टर जब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो बाहर इंतजार में खड़ा मैं पागल हो रहा था और पता चला कि अंदर बच्चे को जन्म देते वक्त वो हकीकत में पागल हो गई। उस पागलपन में राजा, उसने मुझे अपने बच्चे को कभी छूने तक न दिया। मैं हमेशा उसे अपनी गोद में लेने के लिए तड़पता रहा, तरसता रहा, लेकिन ऐसा मौका मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया। वक्त गुजरता गया मगर उसका पागलपन कभी नहीं गुजरा, बल्कि उसके अंदर एक और बीमारी ने जन्म ले लिया। उसे पीलिया हो गया। डॉक्टर ने उसे मना किया कि अपने बच्चे को दूध न पिलाए, मगर उसने किसी एक की न मानी और वो बच्चे को दूध पिलाती रही। आखिर वो बीमारी मेरी शीला को खा गई और खुद मेरे बच्चे पर आ गई। उस नन्ही सी जान को लेकर मैं कहां कहां नहीं गया। हर उस दरवाजे पर जहां से उम्मीद की किरण नजर आती थी। आखिर के 3 दिन तक मेरा बच्चा दिन रात रोया और जब थक कर सोया कभी नहीं जागा और मैं जोर से चीख पड़ा, नहीं नहीं। मैंने भगवान से कहा कि मेरी दुनिया मत उजाड़ो। मैंने तिनका करके अपना आशियाना बनाया है, इसे मत उजाड़ो, इसे। उस पगली ने बच्चे की खुशी में क्या क्या जमा कर रखा था। ये नन्हा सा स्वेटर, ये छोटे छोटे मोजे, ये हसरतों का झूला, ये ढेर सारे खिलौने। ये देख रहा ना राजा, ये बहुत ही पवित्र जगह। ये कमरा मेरे सपनों का टूटा हुआ ताजमहल है।
मगर जब से तू मुझे मिला, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे टूटे हुए सपनों की ताबीर मुझे मिल गई। मेरा बच्चा जो तकदीर ने 3 साल पहले मुझसे छीन लिया था, तकदीर वापस लाके मेरे गोद में डाल गई। इसलिए तो मैं तेरा दीवाना हूं, इसलिए तो तेरा दीवाना हूं मैं। तू मेरा बच्चा है, मेरी बेमकसद जिंदगी का मकसद है तू। मगर तू परेशान मत हो, परेशान मत हो। परेशान परेशान याया, याया। याया।
आज के बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यह हाथ अपने बच्चे को छू भी नहीं सके थे, इसीलिए शराब में डूब गए थे। लेकिन अब ये शराब से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अब इन्हीं हाथों से मैं अपने राजा की रक्षा करूंगा, उसकी परवरिश करूंगा।